प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु जय मसीह के। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा कल्पना कीजिए अगर आज अचानक स्वर्ग के द्वार आपके सामने खुल जाए और प्रभु आकर आपको कहे केवल वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में लिखा है। क्या उस क्षण आप निश्चित होकर कह पाएंगे कि मेरा नाम उस ग्रंथ में लिखा है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है और आज हम इसी पर मनन चिंतन करेंगे। इसलिए निकालेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 27 में वचन बताता है, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। ये वचन हमें स्वर्ग और उद्धार की गहरी सच्चाई बताते हैं। उसमें थोड़ा सा हम मनन चिंतन करते हैं। मेमने का जीवन ग्रंथ क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं मेमना जो शब्द है उसका मतलब क्या है। मेमना का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। और जीवन ग्रंथ क्या है? जीवन ग्रंथ है हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का एक रजिस्ट्रेशन है, जहां उन सबके नाम लिखे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया और विश्वास में टिके रहे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये शाश्वत जीवन की एक चाबी है। और वहां नाम किसके लिखे जाते हैं? वो लोग हैं जो प्रभु यीशु के लहू से पवित्र किए लोग, जो पश्चाताप करके प्रभु की ओर लौटे लोग, जिनके जीवन केवल नाम की मसीह नहीं बल्कि गवाही देने वाला जीवन है। वहाँ जीवन ग्रंथ में नाम लिखे रहना या मिट जाना, उसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 और 33 में वचन बताते हैं, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। इसका अर्थ है कि नाम लिखे जाने के बाद भी यदि हम पाप में लौट जाए तो नाम मिट सकता है। इसलिए विश्वास में टिके रहना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें शिक्षा देते हैं कि उद्धार केवल एक क्षणिक घटना नहीं बल्कि जीवन भर की एक यात्रा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी होता है पवित्र जीवन जीना, प्रेम में बढ़ना, सत्य पर चलना, आत्मिक युद्ध में जागरूक रहना। और वचन में कहा है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 और 27 में कहा है, क्योंकि कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। वो है पवित्र जीवन जीना, प्रेम में बढ़ना। परमेश्वर प्रेम है। सत्य पर चलना, झूठ बोलने वाला जीवन ग्रंथ से बाहर है। आत्मिक युद्ध में जागरूक होना। शैतान धोखा देता है ताकि हमारा नाम मिट जाए। मेमने के लहू का महत्व क्या होता है? केवल प्रभु यीशु का लहू हमें योग्य बनाता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। हर मिस्सा में जब हम प्रभु के बलिदान में सहभागी होते हैं तो हम उसी लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए स्वर्ग की चाबी के लिए। अंत में केवल 2 स्थानों में से एक हमें चुनना होता है, एक है स्वर्ग, एक है नरक। स्वर्ग उन्हीं लोग के लिए जहां जीवन ग्रंथ में लिखे हुए वही प्रवेश कर पाएंगे। नरक है जहां बाहर किए लोग हैं, उनके लिए नरक बना हुआ है। इसलिए लूका की अध्याय 10 पद संख्या 20 में वचन बताते हैं, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आज प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या तेरे नाम जीवन ग्रंथ में लिखा है? तू किस मार्ग पर चल रहे हैं, पवित्रता का या समझौते का? क्या तू सच्चाई में जी रहा है या झूठ में?
क्या तू वास्तव में प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं या नहीं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम सब तेरे सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम पापी हैं, परंतु हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हमें अपने लहू से शुद्ध कर और हमारे नाम को मेमने के जीवन ग्रंथ में स्थायी रूप से लिख दे प्रभु। हमें अनुग्रह दे कि हम पवित्र जीवन जिए, प्रेम में बढ़े और सच्चाई पर चले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ बांटे। कमेंट में लिखे, मेरे नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। ये आपके विश्वास की गवाही होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर प्रभु के वचनों में और गहराई से उतर सके।